नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ सूर्य की, अर्थात सूर्य की महादशा की। बोर्ड में मैंने सूर्य की महादशा लिखा है। महादशा कुंडली का वो हिस्सा है जो आपके जीवन को बताता है कि किस कालखंड में आप जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे या जीवन में नीचे जाएंगे, अड़चने कब आएंगी, मुसीबतें कब आएंगी और कब जीवन में तरक्की होगी। तो ये बात कुंडली में जो बाकी सब ग्रह बैठे रहते हैं उनका क्या कहते हैं उसे, उनका निरीक्षण करने के बाद लास्ट में महादशा आती है, जो देखना अति आवश्यक है क्योंकि कुंडली का यही मुख्य आधार। मैंने कहा ना 10वीं बार में, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि 10वीं 12वीं सब पढ़ लिया, पीएचडी यहीं से होती है। कुंडली की जो दशा, महादशा, अंतरदशा अच्छी देखना जानता है एस्ट्रोलॉजर ग्रहों की, वो सही और बहुत नज़दीक प्रिडिक्शन करता है। कई बार 100% तक सही हो जाता है। अब देखिए 100% इसलिए हम एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बोलते हैं कि वो परमात्मा का काम, तो 90% 95% तक बात सही निकलती है और कई बार कहा 100% भी सही निकल जाती। 100% एक्चुअली उसी कुंडली पे सही निकलती जिनकी कुंडलियां पूर्णतः करेक्ट होती। जनरली देखेंगे आप, समय किसी का 15-20 मिनट का आगे पीछे रहता है, तो उससे भी प्रिडिक्शन में फर्क पड़ जाता है 1-1.5 महीने का या 5-10 दिन का मान लीजिए। चलिए, तो विषय वो नहीं, विषय महादशा का है। तो आइए आगे चलें। उसके पहले जैसा एक प्रार्थना और भी सभी वीडियो में करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है सब्सक्राइब करने से। तो आइए सीधी बात करते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। सूर्य की महादशा, सूर्य की महादशा और मैंने सूर्य यहाँ लिखा है और एक भी लिखा है, बाकी 12 यहाँ लिखा है। नहीं, ये मेष लगन नहीं। पहले बता दो, बोर्ड की सुविधा के अनुसार बताया कि जब मैं किसी घर पे उंगली रखूं तो कौन सा घर है वो आपको दिख जाए। सूर्य, और ये किसी लग्न के लिए नहीं, किसी राशि के लिए नहीं, ये सभी लग्नों के लिए। ये जो मैं कह रहा हूं 12 के 12 लग्नों के लिए है क्योंकि सभी लग्नों में सूर्य की महादशा आती है। किसी की पहले आ जाती है, किसी के बाद में आती है। बहुत कम कुंडलियों में ऐसा मौका आता है कि वो नहीं आती। अब महादशाएं देखिए, मैंने महादशा की वीडियो बनाया था, उसमें मैंने करीब करीब सब बता दिया महादशा के विषय में। फिर भी 1-2 बारीक विषय मैं आपको समझा देता हूँ। अपने देश में प्रचलन में 2 तरीके के महादशा हैं। एक होती है स्तोत्री महादशा, एक होती विंशोत्री महादशा। तो प्रचलन अपने देश में ज़्यादातर विंशोत्री महादशा का है क्योंकि पराशर होरा शास्त्र या और दूसरे कई शास्त्र, उनका चलन देश में ज़्यादा है। तो विंशोत्री महादशा करीब करीब 80% 90% लोग अप्लाई करते हैं। विंशोत्री महादशा 120 साल पकड़ते हैं मनुष्य की आयु। अष्टोत्री महादशा में 108 साल पकड़ते हैं, लेकिन वो गणित का विषय है, उससे प्रेडिक्शन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। वो आप अष्टोत्री से देखें और चाहे विंशोत्री से, थोड़ा सा उनका प्रेडिक्शन का तरीका अलग हो जाता है क्योंकि उसमें आगे पीछे दशाएं आती हैं। विंशोत्री का 120 साल, जैसा मैंने कहा, मानव जीवन को पकड़ा जाता है। तो उसमें 9 ग्रहों की जो महादशाएं चलती हैं, हर ग्रह की अलग अलग आयु है।
महादशाओं की। जैसे सूर्य की सबसे कम 6 साल चलता है, बाकी आप ग्रहों की जोड़ें तो 120 साल सबकी हो जाएगी। सूर्य की 6 साल, चंद्रमा की 10 साल, मंगल की 7 साल, ऐसे अंत तक आप जोड़ेंगे 9 ग्रहों की तो उनका कैलकुलेशन निकालें तो 120 साल निकलेगा। तो उस पर आज ज़्यादा विषय नहीं, लेकिन ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक समझाने के लिए बात बताई। अब आइए, सूर्य आपका जब महादशा में आएगा तो उसके मित्र कौन है और शत्रु कौन है। दो तरीके से मित्र और शत्रु पकड़े जाते हैं, ताकि आप अपनी कुंडली में जो महादशा देखें तो हमारी बात समझें कि मैंने कहा तो आपका ये ग्रह अच्छा फल देने वाला है या खराब। देखिए, शत्रु ग्रह इसके शुक्र सम शत्रु है, इतना भी ज्यादा नहीं, क्योंकि सौम ग्रह सबके सम ही शत्रु होते हैं। अब कुंडली में कहीं बहुत खराब बैठा है तो वो भी पीड़ादायक ही होता है। देखिए, बात पूरी वहां चली जाती, लेकिन जो मैं सरलता से आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं, शुक्र शत्रु, शनि परम शत्रु और राहु केतु भी इसके परम शत्रु। सूर्य को ग्रहण राहु केतु भी लगाते हैं, तो ये शत्रु। अब मित्र, इसका मित्र है सूर्य का चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये इनके परम मित्रों में से। सूर्य के बचा बुध। बुध की गणना ये है कि वो ना किसी का शत्रु है और ना मित्र, वो जिसके जैसे संगति पाता है वैसा हो जाता है। तो मगर सूर्य का आप मित्र उसे अवश्य माने, सूर्य का सूर्य का मित्र होता है, तो सूर्य का भी मित्र बुध हो गया। अब आइए, ये नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता है। अब तात्कालिक मित्रता आपको देखनी पड़ेगी। तो तात्कालिक मित्रता कैसी होती है वो कुंडली में, आइए सरलता समझा देता हूं। मैंने सूर्य यहां लिखा, आपका ये सूर्य यहां से लेकर किसी भी घर में हो, 12 घरों में, मेष का हो, वृषभ का हो, तुला का हो, मकर का हो, कन्या का हो, वृश्चिक का हो, धनु का हो, मीन का हो, कुंभ का हो, कहीं भी सूर्य आपकी कुंडली में हो सकता है। तो मैं दशा बता रहा हूं, तो मैंने यहां लिखा है सूर्य ऊपर पहले घर में, तो मैंने समझाने के लिए किया। अब सूर्य के जो तात्कालिक कुंडली में मित्र होंगे वो कोई शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह बात कर रहा हूं, तात्कालिक मित्रता की बात कर रहा हूं। तात्कालिक मित्रता कैसे पकड़ेंगे आप कुंडली में? सूर्य जहां है उससे दूसरा, तीसरा, चौथा जो ग्रह बैठा है वो उस कुंडली में तात्कालिक मित्र, कोई भी बैठा हो, राहु केतु शनि जो भी, और 10वां 11वां 12वां ये भी तात्कालिक मित्रता है, तो वो ग्रह का मित्र है। मगर मैंने देखा है कुंडली में जब भी किसी ग्रह से 12वें बैठा ग्रह की अंतरदशा होती है वो अच्छी नहीं जाती, मित्र होते हुए, ये भी बताता चलूं, इसको आप नोट कर लीजिए। तब आइए, अब ये मैंने आपको बता दिया, ये बात आपको अपनी जब सूर्य की महादशा चलेगी या चल रही है किसी की कुंडली में, अपनी कुंडली देख रहे हैं, तो ये बातों का ध्यान, इन बातों का ध्यान अवश्य रखें, उससे समझने में कौन सा ग्रह इसकी अंतरदशा में फलित होगा और कौन सा नहीं। अब आइए सूर्य के विषय में। सूर्य देखिए, इसके विषय में मैं बता चुका हूँ पीछे वीडियो में। मैंने कहा था कि मैं महादशा बताऊंगी जब इसकी, तो पहले सूर्य को समझ लीजिए, वो सब मैं बता चुका हूँ, जिनको चाहिए वो वीडियो जाके देखें। तो लेकिन फिर भी 2-3 बातें मैं बता के महादशा पे आता हूँ सीधा। देखिए, सूर्य मुख्यतः शासन का, राज्य का, सत्ता का कारक होता है, और शरीर में मुख्य रूप से हड्डी का कारक होता है। अग्नि तत्व है इसकी, पुरुष जाति का है, और प्रतिनिधि एक क्षत्रियों का करता है, क्षत्रिय है ये। वर्ण इसका, कलर इसका, मतलब रंग इसका ताम्र, ये सूर्य की। इसीलिए देखेंगे आप, शरीर में सब कुछ गल जाता है
दफनाने के बाद भी हड्डियां नहीं गलती, बड़ी मुश्किल से गलती हो, या कई बार गलती नहीं, कई सालों तक रहती। तो ये सब साइंटिफिक रीज़न है। आज के वैज्ञानिक उसको आदमी के शरीर में हड्डी मानते नहीं, हम मानते हैं वो सूर्य के द्वारा शरीर में निर्मित होती है। और प्रकाश का ग्रह है ही, क्योंकि सूर्य से ही पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है, बाकी ग्रहों में प्रकाश नहीं। इसे राजा माना जाता है, इसलिए मैंने बोला सत्ता का कारक होता है। अब आइए दशा में, देखिए सूर्य की दशा अगर आपकी शुरू होने वाली कुंडली में कहाँ बैठा है, किस जगह बैठा है। अब केंद्र स्थान और त्रिकोण की बहुत चर्चा होती, वो स्थान 100% अच्छे ही माने जाते हैं। केंद्र क्या है, ये पहला, चौथा, सातवां, 10वां। अब यहाँ एक लिखा तो ये पहला नहीं, वो जनरली आजकल सब जानते हैं, पहला घर मतलब पहला। वो लगन लग्न कोई भी, यहाँ 2 लिख जाएगा तो भी पहले रहेगा, यहाँ 5 लिख जाएगा तो भी चौथा रहेगा, यहाँ 8 लिख जाएगा तो भी चौथा रहेगा, और यहाँ 5 लिख जाएगा तो भी चौथे रहेगा। कहने का मतलब ये, तो ये केंद्र पहला, चौथा, सातवां, 10वां, 5वां और 9वां घर त्रिकोण। तो इन स्थानों पे जब ये ग्रह बैठता है, कोई भी ग्रह, तो उसको जनरली अच्छा कहा जाता है। त्रिक स्थान 3, 6, हालांकि इसको तिक नहीं पकड़ते, मैं पकड़ता हूँ, चलिए अभी वर्तमान में छोड़ देते हैं। 6, 8, 12, इनको त्रिक मतलब कष्टपूर्ण समझिए सरल भाषा में। तो 4 और 2 6 और ये 3 9। अब बचा तीसरा और दूसरा, तीसरा और 11। तो दूसरे स्थान पे भी बैठा ग्रह कई बार वो मारक फल देता है, सप्तम को भी मारक बोलते हैं। सब सरल में बताता चल रहा हूँ, ताकि मैं जब महादशा बोलना शुरू करूँ अंतरदशाएं तो आप सरलता से समझ लें। इसे पराक्रम स्थान में बोलते हैं, भाई बहनों को भी स्थान बोलते हैं, सब स्थान अपनी जगह। ये तीसरा स्थान और ये 11वां। तो यहाँ 11 लिखा, आपकी कुंडली 12 भी लिख सकता है, 2 भी लिख सकता है, 4 भी लिख सकता है, 5 भी लिख सकता है। किस लगन की कुंडली है वो देख लीजिएगा आप मीन से, माफ कीजिएगा मेष से मीन तक। मैं सभी लग्नों के विषय में ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सूर्य की महादशा बता रहा हूँ, हर आदमी की कुंडली में सूर्य होगा। अब सूर्य आपका कैसा है वो आप देखिए कुंडली में। उच्च का है, मेष राशि में उच्च का हो जाता है। नीच का है, तुला राशि में नीच का हो जाता है। मैंने इसके मित्र ग्रह बता दिए, सूर्य के चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु उनकी राशियों में मित्र के घर में है। शुक्र शनि को मैंने बताया वो शत्रु है, राहु केतु की राशि नहीं होता। शनि की राशि में शत्रुवत है, शुक्र की राशि में है वहां भी शत्रुवत है, इसीलिए तो शुक्र के घर में नीच का हो जाता है तुला राशि में। तो अब आपका सूर्य कुंडली में कैसा है, अच्छा है, खराब है, आप देख लीजिए। छठे बैठा, 8वें बैठा है, 12वें बैठा, तीसरे बैठा है, 11वें बैठा है, केंद्र में बैठा है, 1, 4, 7, 10 में, या 5, 9 में बैठा है। अब जहाँ भी कुंडली में 12 घरों में कहीं तो होगा। अब आइए दशा, यदि आपका सूर्य कुंडली में अच्छा है, उच्च का है, स्वाग्रही है, मूल त्रिकोण है। मूल त्रिकोण भी अपनी ही राशि में होता है, मतलब सिंह राशि में मूल त्रिकोण भी होता है। तो स्वराशि का है, सिंह राशि में बैठा है। हाँ, मेष में है, उच्च का है, तो वहां बैठा है, या केंद्र में बैठा है 4 घरों में, या त्रिकोण में, जिसे आप अच्छा कहें। तीसरा सूर्य भी बढ़िया कहा जाता है, बाकी के लिए आऊंगा जरूरी नहीं, तीसरे सूर्य को भी ठीक कहा जाता है, और 11वें स्थान पर भी सूर्य को अच्छा ही कहा जाता है। तो अब इसके पास 4 केंद्र और 2 त्रिकोण 6, और तीसरा 7, और 11वां घर 8। 8 घर तो निश्चित अच्छे हो गए। छठे सूर्य को भी मैं इतना बुरा नहीं मानता, मैं स्वयं मैंने जो पाया है, छठा सूर्य भी खराब नहीं होता। तो इसके पास आपके पास 9 घर तो अच्छे ही। बचा कौन सा, दूसरा
8वां और 12वां। यहाँ पे सूर्य को मैं बहुत अच्छी स्थिति नहीं समझता। दूसरा बैठता तो कई बार आदमी को आंखों में तकलीफ दे जाता है, अर्थात कम आयु में चश्मा वगैरह लगा जाता है। अब वो किसकी राशि में बैठा है वो सब विषय है। मगर दूसरा और 7वें स्थान को मारा भी बोलते हैं। सप्तम को मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि वो कई बार फैमिली डिस्टर्ब करता है। 12वें स्थान को मैंने इसलिए कहा कि 12वां सूर्य बेइज्जती कराता है, क्योंकि आत्मसम्मान का कारक भी वही। तो 12वां स्थान बेइज्जती और खर्चे का होता है। अब आइए इन स्थानों पर कहाँ कहाँ बैठा आपका सूर्य। अब सूर्य में सूर्य चलेगा। सूर्य आपका अगर अच्छा है तो उसकी महादशा में उसकी अंतरदशा अच्छी जाएगी। आपको राज्य से लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा। पिता आप किसी कारण अनबन चल भी रही होगी तो सूर्य अच्छा है तो उस कार्यकाल में आपसे संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि पिता का कारक भी है, आत्मा कारक भी है। सूर्य अच्छा है, आपकी आत्मा में प्रबलता आएगी, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ता है लेवल का मनुष्य का। सत्ता पक्ष लाभ मिलता है। या जो आप कारोबार करते हैं, अब देखिए कारोबार का कारक कई होता है, लेकिन आपका क्या काम है, आपकी क्या नौकरी है, वो हमको जानकारी नहीं। लेकिन सूर्य अच्छा है तो उस कार्यकाल में वहाँ बढ़ोतरी हो जाएगी। कारोबार में नौकरी आप करते हैं वहाँ तरक्की का योग बनेगा। अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हैं, बैठने वाले हैं, तो शायद सूर्य आपको नौकरी भी दिला दे सरकारी पक्ष से। बड़े लोग कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, ऊंचे IAS PCS के। सूर्य अच्छा है तो इस दशा काल में अवश्य पद दिला जाएगा। अब इसके विपरीत खराब है। मैं पहले स्थान सब बता चुका हूँ और नीच ऊंच भी बता चुका हूँ। अब मैं सीधे दशा और अंतरदशा की बात करूंगा, वरना वीडियो बहुत विस्तार पा ही जाता है, कम करने की कोशिश भी करने के बाद। लेकिन अब देखिए भाई, ये ज्ञान है ना, कोई 1.5 मिनट का वो टिकटॉक या चुटकुलेबाजी का वीडियो तो है नहीं। इनको लेना है, वो लेते भी हैं और सुनते भी हैं। हमें कहीं और से मिला, हम आपको दे रहे हैं, आप भी ले लीजिए, आप ले लें तो आप भी किसी को देंगे। यही ज्ञान की प्रक्रिया है। एक चेला भी एक दिन गुरु बनता है, क्योंकि वो जो गुरु है वो भी एक दिन चेला ही था। ये नहीं है मैं संसार का। तो अब ये सूर्य का, अब सूर्य की अंतरदशा में जब चंद्रमा आएगा, सूर्य के अंतरदशा में चंद्रमा आता है। सूर्य की महादशा 6 साल बता दी, और फिर अंतरदशा में जब चंद्रमा, अब चंद्रमा भी आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है? सूर्य से कहीं 6-8-12 तो नहीं, या तीसरे स्थान पे भी, तो इतना अच्छा फल नहीं देगा। बाकी जगहों में बैठा है। सूर्य से चंद्रमा अगर केंद्र त्रिकोण में आता है आपका, तो वो भी अच्छे परिणाम देगा। तो अब उसमें क्या होगी, आपके स्वभाव में सौम्यता बढ़ेगी, समाज में रिस्पेक्ट, दोनों राजा हैं ब्रह्मांड के, अधिक बढ़ जाएगी, सामाजिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी, स्त्री लाभ होगा, अर्थात विवाह होने के योग बन जाएंगे। आपको दूध दही वगैरह जो चीज़ें हैं उनका खाने का या सेवन करने का अधिक दिल करेगा, और आपको प्राप्ति भी होगी। तो कुल मिला के चंद्रमा भी अगर इन स्थानों पे बैठा है जहाँ मैंने बोला अच्छे स्थान, और जिनको खराब बोला है वो आप देख लीजिए, और सूर्य से भी देख लीजिएगा, क्योंकि अब अंतरदशा में हो तो सूर्य से भी देखियो कहाँ है। केंद्र त्रिकोण में है, आय स्थान पे, लाभ स्थान में 11वें गया है, या 3-6-8-12 गया है वो सूर्य से भी। तो अगर वो कुंडली में केंद्र त्रिकोण में ही चंद्रमा बैठा है तो अच्छा फल दे जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं है पहले से ही, लेकिन उतना नहीं देगा जितना कि सूर्य से भी केंद्र त्रिकोण में हो या 11वें हो तो अच्छा फल देता है सूर्य भी। अब आइए मंगल। अब देखिए मंगल सेनापति है, सूर्य राजा, तो मंगल की भी अंतरदशा सूर्य के साथ अच्छी जाती है जनरली। मगर हमने कहा ना, कौन सा ग्रह आपके कुंडली में तात्कालिक मित्रता बना के बैठा और कौन सा शत्रु बन गया तत्कालिक, मैंने बता दी। बस मैंने 12वें स्थान को मित्रता होने के बावजूद भी खराब बोला है, मतलब सूर्य से मंगल भी 12वां नहीं होना चाहिए।
और सूर्य से मंगल छठे जाता है तो कई बार चोट वगैरह लगाने का योग बना देता है। तो तीर्थ स्थान इसलिए खराब बोले हैं। छठा रोग का योग, रोग का, शत्रु का, आठवां भी रोग का, बीमारियों का, भयभीत होने का, गुप्त है ना, आयु का भी। तो मंगल आपका कहाँ बैठा है, और जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि अगर ग्रह उच्च का है, स्वराशि का है, मित्र ग्रह ही है, तो जनरली वो अच्छे फल देता है अंतरदशा में भी। तो अब सारी बातें तो अंतरदशा में भी समेट नहीं सकते, बात सिंपल सी है। लेकिन जितनी सरलता से मैं कह पा रहा हूँ, ये जो चीज़ समान रूप से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना भी आप जान जाएंगी तो आप समझ जाएंगे। भाई मंगल के बाद राहु, राहु ऐसे ही बदनाम, विशेष रूप से सूर्य के लिए। तो ज्यादातर सूर्य से वो अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो केंद्र त्रिकोण में बैठा होगा सूर्य से तो भी कई बार कष्ट दिया जाता है, उस समय भी केंद्र में होगा तो भी दिया जाता है। अब वो राहु आपका किस राशि में है, किसकी राशि में, वो भी बड़ा विशेष फर्क पड़ता है। मगर सूर्य की अंतरदशा में बात करें तो तीसरा, छठा और 11वां राहु और 10वां उपचय स्थान में जहाँ राहु बैठता है वो सूर्य से भी बुरा परिणाम नहीं देता अंतरदशा में। सूर्य की महादशा में, अंतरदशा में खराब नहीं देता। कई बार सूर्य से दूसरा भी अच्छा फल दे जाता है, लेकिन प्रताड़ित भी कई बार कर जाता है, कुटुंबियों से बैर बना जाता है। तो बातें अनेक हैं, लेकिन मैंने कहा ना, मैं जो सरलता से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, उतना तो पहले आप समझ लीजिए और जान लीजिए। अब सूर्य के गुरु के बाद, माफ कीजिएगा, राहु के बाद गुरु आता है अंतरदशा में। तो जब गुरु आएगा सूर्य की अंतरदशा में तो जनरली अच्छा फल देता है, इसका अति मित्र भी है सूर्य का। लेकिन वो भी अगर छठे, आठवें, 12वें जाएगा तो कष्ट देगा सूर्य से। वो स्थान ही गलत हो जाते हैं। कारण क्या है, गलत स्थान पे अच्छा व्यक्ति भी गलत स्थान में खड़ा हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए आप। सज्जन भी गुंडे के साथ खड़ा हो जाए, गंदी बस्ती में चला जाए, मतलब गुंडों की बस्ती, गंदी बस्ती से मतलब कब, गरीब बस्ती से बिल्कुल मेरा लेना लाता नहीं है। कुछ बस्तियां खराब लोगों ने बसाई होती, कहते हैं ना उस इलाके मत जाना भाई, उधर ऐसे लोग रहते हैं। तो वो इलाके खराब है, 6, 8, 12। तो 12वां बैठता है जब सूर्य से मैं बात कर रहा हूँ, आपका गुरु 12वें बैठा है, वो विषय नहीं, जब विषय दशा का आएगा सूर्य की तब पकड़िएगा आप ये कहाँ बैठा है। तो और कुछ विशेष वो नहीं बिगाड़ता, लेकिन रिस्पेक्ट में वहाँ बैठा कोई भी ग्रह अंतरदशा में, मैं बता देता हूँ, वो रिस्पेक्ट में कमी अवश्य लाता है। जितना मनुष्य की क्या बोलते हैं, आदर का योग होता है उतनी नहीं मिलती, कमी आ जाती थोड़ी सी। तो जनरली गुरु अच्छे परिणाम देता है सूर्य की अंतरदशा में। बस इन 2-3 भावों का ध्यान रखिए, वहाँ जाएगा तो कष्ट का ही है। वो क्या है, छठा, आठवां और 12वां, जबकि 12वें स्थान में मित्र कहा गया है, मगर मैंने नहीं देखा है। वो मित्र तो हो जाता है, मगर वो अच्छे परिणाम दे जाए हमने देखा नहीं। तो गुरु ज्यादातर लेकिन सूर्य की अंतरदशा में अच्छे ही परिणाम देता है। अब आइए गुरु के बाद शनि। अब देखिए शनि इसका परम शत्रु है सूर्य का, लेकिन जब जिम्मेदारी अच्छी मिल जाती है तो कोई जरूरी नहीं अनमने मन से ही सही निभाइए आप। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में समझाने के लिए कहा कि किसी ऑफिसर को जिम्मेदारी वो मिली और आपका काम वहाँ अटका, तो भले आपको पसंद नहीं करता, मगर जिम्मेदारी उसकी है तो करना पड़ेगा। तो शनि से, सूर्य से भी जब शनि अंतरदशा में आता है तो अगर अच्छा बैठा है, केंद्र त्रिकोण, मतलब एक साथ में नहीं, केंद्र का मतलब सूर्य शनि साथ में होने चाहिए, तो वहाँ कोई जरूरी नहीं कि अच्छा परिणाम दे दे। अब वो किस राशि में है, कहाँ है, वो विशेष देखना पड़ेगा। लेकिन सूर्य से चौथा, साथ में भी इतने अच्छे परिणाम नहीं देगा शनि, दृष्टि पड़ेगी आमने सामने, शत्रुता बढ़ जाती। मगर तीसरा, चौथा, छठा भी इवेंट मैं बता रहा हूँ, और 10वां और 11वां, इन स्थानों पे अगर सूर्य से शनि बैठा है
तो अच्छे परिणाम देगा। और सूर्य कहीं और है, ये केंद्र त्रिकोण में बैठा है शनि, मान लीजिए साथ में नहीं है, सप्तम बैठ के दृष्टि में नहीं डाल रहा है, क्योंकि सूर्य की तो एक ही दृष्टि है, आमने सामने साथ में बैठेंगे तो देखेंगे। तो सप्तम में भी बैठ के सारे बुरे देगा ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे नहीं देगा, कुछ बुराई। लेकिन अगर मान लीजिए सूर्य से ही वो, सूर्य कहीं और है आपका केंद्र में, ये बैठा है शनि, तो अच्छे परिणाम देता है, कई चीज़ों से हिफाजत भी करता है, बचाव भी रखता है। तो शनि सब खराब ही दे जाएगा ऐसा आवश्यक नहीं है। अब उस सूर्य से उसका प्लांटेशन कहाँ हुआ, सबसे बड़ी अंतरदशा देखने के लिए मुख्य बात ये होती है। इसीलिए मैंने कई बातें आपको शुरू में समझा दी सरल शब्दों में, कि जब आप अंतरदशा अपनी देखें तो उस बात को समझें, तो अंतरदशा देखने में सरलता होगी। अब शनि के बाद बुध आता है, बुध इसका मित्र है, तो ये भी अच्छे परिणाम देता है। अब अच्छे परिणाम देता है तो क्या है, बुद्धि का काम है ज्ञान, ज्ञान बढ़ाता है। हाँ, जैसे सूर्य में शायद मैं उसका गुरु का कहना भूल गया, गुरु जब अंतरदशा में आता है तो आदमी का आध्यात्मिक विचार आगे बलवान होता है। जो कभी नहीं पढ़ रहा तो भी किताबें उठाना शुरू कर देता है, अगर अच्छा है तो। शनि भी थोड़ा आध्यात्मिक बनाता है, बाकी भौतिक चीज़ों का सुख भी पहुंचाता है, अगर सूर्य से अंतरदशा में शनि भी अच्छा है। सूर्य से चौथे वगैरह है तो कई बार अच्छे भवन का निर्माण भी शनि करा के चला जाता है। अब आइए बुध, बुध जो है, बुध भी देखिए ज्ञान का ग्रह, बुद्धि का ही कारक है। तो ये जब अंतरदशा में सूर्य के आता है तो ये भी कई बार आपकी बुद्धिमत्ता, सामाजिक स्तर, एजुकेशन में, पढ़ाई में है तो उस वक्त मन लगेगा, किसी और कारोबार में है तो बेहतर हो जाएगा। कारोबार का और चीज़ों का तो आप हर अंतरदशा में जब ग्रह अच्छा आएगा अंतरदशा में सूर्य से, तो वो सफल होता है वहाँ पर। वो आप सब मान लीजिए, आप किसका कारोबार करते हो इम्पोर्टेंट नहीं। अब बुद्ध से संबंधित कुछ काम है तो थोड़ा 2 रुपए ज़्यादा इनकम आ जाती, तो ये भी सत्ता के नज़दीक ये भी ले जाता है, क्योंकि सूर्य सत्ता ही का कारक है। विवेक बुद्धि यहाँ भी बेहतर हो जाती है मनुष्य की, और उसके विचारों में एक मौलिकता आती है, नवीनपन आता है। आपने अक्सर देखा होगा, कई लोग बोलते हैं यार वो पिछले साल तक तो वैसा नहीं था, इस बार तो बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण, बड़ी सज्जनतापूर्ण, बड़े मिलनसार तरीके से मिला। अक्सर आपने सुना होगा, ये सब ग्रहों की वजह से होता है। अब आइए बुद्ध के बाद केतु। देखिए केतु को मैं राहु से तो कमजोरी मानता हूँ बुरे परिणामों के लिए। हाँ, कई बार सूर्य में केतु की अंतर्दशा आती है तो बीपी का प्रॉब्लम अवश्य क्रिएट करता है, बढ़ जाएगा अचानक बीपी, जिनका है वो ध्यान रखें। और कई बार सूर्य से दूसरा बैठा हो तो बढ़ा देगा, या सातवां। अब सातवां बैठे तो राहु उसी के साथ बैठ जाएगा, किसके, सूर्य के साथ, तो वहां भी बढ़ा देता है। देखिए दूसरा और सातवां मारक पकड़ा जाता है तो कई बार मारक नहीं हो जाते, ऐसी समस्याएं क्रिएट कर देते हैं। आप नॉर्मल थे 10 दिन तक, 11वें दिन अचानक आपको बीपी बढ़ गया, हालांकि पहले चेक करा के आज एकदम नॉर्मल रिपोर्ट, मगर अचानक आपका बीपी बढ़ जाएगा किसी कारणवश। तो केतु उतना ही करता है, बाकी ये राहु की अपेक्षा कुछ अच्छे परिणाम भी देता है केतु। सूर्य की अंतरदशा में सब खराब नहीं करता, मैं अच्छा भी बोलूँगा, राहु की अपेक्षा तो परम पक्का अच्छा है, केतु बेहतर रहता है। अब आइए शुक्र। अब देखिए शुक्र भी की अंतरदशा में मिले जुले फल देता है। केंद्र त्रिकोण में शुक्र बैठा है, सॉफ्ट ग्रह, तो कई बार स्त्रियों का लाभ अधिक दे जाता है, तो अब देखिए उनसे कई बार बदनामी भी लगती। और एक अकेला ही ग्रह है कि जो सूर्य से भी 12वां बैठे, ये तो अच्छे फल देता है। शुक्र को ही 12वें घर में अच्छे फल देने का ज्ञान शुक्र के पास है। तो मैंने कहा ना कई बार स्त्रियों की, या स्त्री मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि विपरीत लिंग,
लिंग के प्रति बढ़ोतरी हो जाती है, नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, और थोड़ा लाइफ स्टाइल मनुष्य बेहतर करने की कोशिश करता अगर अच्छा बैठा है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, लाइफ स्टाइल अच्छी करने की कोशिश करता है, हर चीज़ महंगी खरीदना, पहनना, जीना पसंद करता है, जिसको कहते हैं लग्जरी। एक लाइन में बोल देता हूँ, एक ही चीज़ गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा विषय। लग्जरियस चीज़ों में ज़्यादा जीने लगता है, क्योंकि शुक्र तो लग्जरी का ही कारक, और मैंने बोला जैसा विपरीत लिंग का भी कारक है। तो उन दिनों आदमी थोड़े पहले कम बन-ठन के रहता है, उन दिनों ज़्यादा बन-ठन के रहता है, तो वो तो अच्छी बात है। इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी करा देता है शुक्र। और जिसका कारोबार वगैरह कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बढ़ता है। अब वो सूर्य से कहाँ बैठा है, अच्छी जगह बैठा है, मैं बता दिया। अब खराब बैठा है तो इन सब चीज़ों का, जिनकी भी तारीफ कर रहा था, ये सब चीज़ें जो लाता है उसमें कमी लाता है, और दामन में कई बार दाग लगाता है, अर्थात बेइज्जती करा देता है। अब उसके लिए जरूरी नहीं 12वें बैठे, तो 12वां शुक्र अच्छा माना जाता है। सूर्य से भी 12वां है तो भी अच्छे ही फल देता है, मगर वहाँ भी थोड़ा सावधान और सचेत रहे। 6 8 12 गया है तो निरस्तापूर्ण जीवन हो जाता है, जिसका मैंने अभी सब प्लस बोला वो सब माइनस। तीसरा भी अच्छा नहीं देता है, तीसरा छठा और 8वां अगर सूर्य से ये बैठा है और ओरिजिनल कुंडली में बैठा है तो भी तकलीफ, थोड़ा नीरस कई बार कर देता है। अब वो किसकी राशि में भी गया उसका भी फर्क पड़ जाता है। शुक्र किसकी राशि में और कहाँ, उनका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। मैंने जैसा बता दिया, कहाँ उच्च नीच कौन सा ग्रह होता है वो देख लीजिएगा, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये मैंने शुक्र तक, राहु अर्थात सूर्य से शुक्र अर्थात 9 ग्रहों की आपको अंतर्दशा बताई कि कौन कौन सा सूर्य के साथ ये परिणाम देंगे। आगे मैं चंद्रमा की बात करूंगा, सभी ग्रहों की महादशाएं बताने की मैंने आप लोगों से बात कही थी। पहले उस ग्रह के विषय में बताऊंगा, फिर उसकी दशा और माफ कीजिएगा, उसके अंतर में जो ग्रह हैं उनके अंतर भी बताऊंगा। तो ये कुंडली का मुख्य भाव होता है। अब जिसका ग्रह अच्छा बैठा है और कभी भी किसी की दशा पूरी की पूरी अच्छी नहीं जाती, किसी का हाफ अच्छा जाता है, किसी का 75% अच्छा जाता है, किसी का 25% भी अच्छा जाता है। अब वो अंतरदशा में कौन से ग्रह बैठे हैं वो उनके ऊपर होता है, या तो जिस ग्रह की दशा चल रही वो इतना खुद ही महान हो कि फिर बाकी अंतरदशा में आने वाले ग्रहों को देख लेता है। जैसे उच्च का ग्रह बैठा है तो वो उसकी पूरी दशा अच्छी जाएगी, लेकिन वो कहाँ बैठा है उच्च का भी योग है, वो ध्यान रखिए। उच्च का ग्रह हर जगह हर स्थान पे सतयोगिक सतयोपिक माफ कीजिएगा शब्द कई बार अटक जाता है, सदुपयोगी हो जाए वो जरूरी नहीं। कई बार वो उच्च का ग्रह भी दुरुपयोगी हो जाता है और कई बार बहुत नुकसान पहुंचाता है। देखिए, उच्च का ग्रह जब उच्च का फायदा देता है तो उच्च का नुकसान भी पहुंचाता है, ये बात विशेष रूप से लोग समझ लें। लेकिन अगर वो अच्छा है, कुंडली में भी उच्च का है और कहीं अच्छा बैठा है तो उसकी दशा पूरी अच्छी जाती है। फिर अंतरदशा में जो खराब प्लेनेट आते हैं उनको भी वो संभाल लेता है। तो कहाँ ना कई परसेंटेज होते हैं दशाओं में भी, अंतरदशाओं में ग्रह कहाँ बैठा है किधर बैठा है। अब उनको आप स्वयं जाके देख लीजिए या किसी से दिखवाइए, दो तरीका है, बाकी वो आपकी मर्जी है। मुझे जो कहना था वो मैंने सूर्य की महादशा में अंतरदशाएं क्या क्या फल देंगी वो मैंने आपको बता दिया। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बड़ा और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।